नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। आपका मैं स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने पिछले टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, वीडियोस बना कर के डाले हैं, आपके सामने पेश किए हैं, आपने उनको बहुत भरपूर मोटिवेशन दी है मुझे। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने कमेंट भी अच्छे किए हैं। तो उसी कमेंट में से एक कमेंट मुझे मिला था जो इसके बारे में था कि आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताया है। तो प्लीज़ क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो कौन होते हैं? एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा किसे जाता है? वो भी क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आते हैं? तो इसके बारे में मैंने कुछ अपने आप को तैयार किया है आपको बताने के लिए कि ये एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कैसे मेल खाते हैं या कैसे डिफरेंस हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि जो मैंने पिछली वीडियोस बनाए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। एक दूसरे से दूसरा इंसान भिन्न होता है, बहुत सारी कंडीशंस में भिन्न होता है, चाहे उसकी फ़िज़िकल कंडीशन हो, मेंटल कंडीशन हो, इंटेलेक्चुअल लेवल हो, मोटर एक्टिविटीज़ हो, उसकी हाथ पैर जो काम नहीं करते उसके हिसाब से हो, उसकी बॉडी फिट ना हो, जैसे उसका अचीवमेंट लेवल है उस पर भिन्नता हो। तो ऐसे बहुत सारी भिन्नताओं के बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो जब हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की बात करते हैं तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात साझी करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि आपने अपनी क्लासरूम सिचुएशन में आप भी पढ़े हो, क्लास में गए हो, चाहे आप टीचर हो या ना हो, आपका किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोई भी प्रॉपर रिलेशन हो या ना हो, संबंध ना हो, फिर भी आप ये जानते होंगे कि जब आप क्लास में होते थे तो आपने क्लास में देखा होगा कि कैसे जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते थे। कुछ बच्चे अध्यापकों का प्यार खूब लूटते थे, कुछ बच्चे ऐसे होते थे आप जैसे और मेरे जैसे, जो कई बार तो ऐसा होता था कि वो तरस जाते थे कि अध्यापक मेरी प्रेज़ करे, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। तो ऐसा कभी कभार ही हो पाता था, और जब भी हो पाता था हम इतने खुश होते थे कि हमें पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, वो पूरा स्कूल हमें ऐसा लगता था जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। तो ऐसी ही कंडीशन हर स्कूल में होती है दोस्तों, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सभी एक समतल लेवल के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। किसी का भी लेवल समतल, एक समान फ्लैट लेवल नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं। एक्सेप्शन एक्चुअली जो शब्द होता है ये क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेप्शन का मतलब आप डिक्शनरी वर्ड में देखोगे तो एक्सेप्ट से बना है। एक्सेप्ट मीन्स के इसके बगैर, ठीक है ना, इसको छोड़ करके, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल उसी से शब्द बना है, उसका ही प्रोवर्ब है। एक्सेप्शनल का मतलब ये होता है कि उसके बगैर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके बगैर कौन, किसके बगैर? तो इसी बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल वो चीज़ है जो दूसरों से भिन्न होती है। दूसरों से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आपने बच्चे देखे होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे, स्कूल में भी देखे होंगे। आपने हमेशा उनको देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको आप देख कर के कहते हैं, अरे भाई वाह, तुमने तो झट से आंसर दे दिया, तुम तो ये काम झट से कर गए, अरे भाई तुम ऐसा कर कैसे पाई, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हम डिग्रेड करते हैं, हर वक्त डिग्रेड करते हैं, अरे भाई तुझसे तो हो ही नहीं सकता, तू ऐसा पैदा ही क्यों हुआ, तुझसे ये काम तो होना ही नहीं है, ये काम तो तेरे लिए बना ही नहीं है, तू तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे शब्द हम, ऐसे वाक्य उनके लिए यूज़ करते हैं। तो ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ बच्चे, एक मान लो, आपको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक लेवल है, मान लो एक ज़ीरो लेवल मैंने फ़िक्स कर लिया, उसके ऊपर स्केल रख लिया। ज़ीरो के ऊपर प्लस है, ज़ीरो के नीचे माइनस है। ज़ीरो का लेवल वो लेवल है जिस पर सबकी एबिलिटीज़, सबकी क्षमताएं एक जैसी हैं, ठीक है ना। सभी का ब्रेन का वेट एक जैसा है, सभी एक जैसा सोचते हैं, सभी का इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा है, ठीक है ना। एबिलिटी एक जैसी है, सोचना एक जैसा है, सोशल सेटअप एक जैसा है, फैमिलीज बैकग्राउंड एक जैसा है। लेकिन जब हम इससे ज़ीरो से प्लस ऊपर जाते हैं, 0.1 पर जाते हैं या 0.01 पर जाते हैं, ठीक है ना, तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो एक्सेप्शन शुरू हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके ऊपर गए हैं तो एक्सेप्शन शुरू हुई है, नहीं। अगर हम ज़ीरो से माइनस नीचे आ रहे हैं तो वो भी एक्सेप्शन है दोस्तों। एक्सेप्शन वो है कम, और ऊपर जाने वाली एक्सेप्शन जो है वो ज़्यादा वाली है।
ऊपर वाले बच्चे इंटेलिजेंट की श्रेणी में आ जाते हैं, नीचे वाले बच्चे जो हैं डल की श्रेणी में आ जाते हैं। डल मीन्स के उनका लेवल जो है 0 से नीचे है और दूसरे बच्चों का लेवल जो है वो 0 से ऊपर है, इसलिए हम उनको एक्सेप्शनल कहते हैं। एक्सेप्शनल मीन्स 0 से कम या 0 से ज़्यादा। अगर वो एक्सेप्शन 0 से ज़्यादा है तो वो बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएंगे। अगर वो एक्सेप्शन से नीचे आ गए बच्चे तो वो बिलो एवरेज आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। उनका लेवल जो हमने मापा हुआ लेवल है मैथमेटिक्स में, एवरेज में, अचीवमेंट में, वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो अचीवमेंट लेवल है बच्चे का 0 डिग्री से ऊपर वाला और नीचे वाला, ये बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो उनका फिज़िकल लेवल है, फिज़िकल लेवल उनका जो है उसके आधार पर हम उनको ग्रेड दे सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। अगर मान लो बच्चे की डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना, वो अच्छी नहीं हुई, कमज़ोर है बच्चा, तो हम वो दूसरों बच्चों के साथ मैच कर ही नहीं पाएगा, दूसरों के साथ मिल कर के काम कर ही नहीं पाएगा, वो कमज़ोर है दूसरों से। ऐसा ही उनका जो इनर लेवल है, इनर लेवल में क्या आ जाता है, उसका इमोशंस आ जाते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल आ जाता है उसका, ठीक है ना, उसकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट्स सारे अंदर से उसके आ जाते हैं। जो अगर वो पॉइंट 0 से ऊपर चले गए तो वो एक्सेप्शनल ऊपर की तरफ बन जाएगा, अगर वो 0 से नीचे चले गए तो एक्सेप्शन नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। जितनी डिग्री में वो नीचे है उतना ज़्यादा वो एक्सेप्शन डाउनवर्ड चला जाएगा, जितनी एक्सेप्शन ऊपर की तरफ है वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है, वो क्लास में उसकी अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत कम आता है क्लास में, आता भी है तो अटेंड नहीं कर पाता, आंसर नहीं दे पाता, सिलेबस को अपने साथ कंपीट नहीं कर पाता, मेथड को यूज़ करते वक्त वो उसको ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है, बातों का रिस्पांस नहीं देता है, तो वो बिल्कुल नीचे लेवल पर बैठा है, उसको हम हाईली एक्सेप्शनल बच्चा कह देंगे। अगर एक बच्चा मान लो क्लास का मॉनिटर है, हर वक्त वो अटेंडेंस फुल रखता है, अपनी काम में फर्स्ट रहता है, हर काम अध्यापकों से करने से पहले ही करके दिखा देता है, रिस्पांस उसका इतना एक्टिव होता है कि आप आधी बात भी करते हो, बात शुरू भी करते हो तो वो रिस्पांस दे देता है और पॉजिटिव रिस्पांस देता है। तो ऐसे बच्चे हाईली एक्सेप्शनल ऊपर की तरफ होंगे। तो आपने समझा होगा कि कैसे मैंने बताने की कोशिश की है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है और इनका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से फ़र्क कैसे है, ये मैं थोड़ा क्लियर अब करूँगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इनका काफ़ी नाता है। अगर इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं हैं तो ये एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल तभी हैं जब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के घेरे में आते हैं, उसके रियल में आते हैं। उसके रियल में आते वक्त आपने देखा होगा जो बच्चे ज़्यादा एक्सेप्शनल हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कोटे में आते हैं, और जो नीचे चले जाते हैं वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से ही नीचे आते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं हैं, आपसी सहयोग और भावना की कमी एक दूसरे से ज़्यादा कम नहीं है, तो वो एक्सेप्शनल नहीं हो सकते। एक्सेप्शनल वही बच्चे हैं जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि काफ़ी मिला जुला हुआ टॉपिक है, लेकिन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो हैं वो इंस्टीट्यूशन में ही मापे जाते हैं, स्कूल में ही मापे जाते हैं। उनका जो लेवल है, अचीवमेंट लेवल है, ये मानने के लिए इस बात को मेजर करना होता है कि बच्चे एक्सेप्शनल हैं या नहीं हैं। तो उनकी ऐसे ही मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, मेथड चेंज करने पड़ते हैं, कैरिकुलम में थोड़ी इलास्टिसिटी लानी पड़ती है, लचकता लानी पड़ती है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उनकी एबिलिटी को, पोटेंशियलिटी को समझना पड़ता है, उनकी ताकत को समझना पड़ता है, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उनको सहयोग देना पड़ता है। तो ऐसे है जी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और इनका संबंध जो आपने पूछा था मुझसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ कैसे इनका संबंध है। तो ये टॉपिक मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बात आपको क्लियर कर दी मैंने। अगर कोई डाउट है आपका, आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। जितनी मेरी नॉलेज है, आप मुझसे बड़े हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम मुझसे बात करते करते कोई मुश्किल आई, मेरी बातों में कुछ एक्सप्लेन करते वक्त मुझसे गलत बोला गया, जहाँ गलत मैंने एक्सप्लेन किया, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है जी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।